हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबेन.पीडिया पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह चैनल आपके लिए क्लास 6 to 12 तक के स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करती है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे बी बॉस हो, ठीक है, चाहे आपका बीएससीबी हो, चाहे आपका सीबीएसई हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों का बीसीएसई हो गया, जो और भी अदर एग्जाम होते हैं आईटीआई पॉलिटेक्निक वगैरह, सभी चीज़ों की जो है स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करती है। और अगर वहीं हम लोग बात करें तो अगर आप लोगों ने जितने भी बी बॉस के स्टूडेंट हैं अभी तक आप लोगों ने जो है हमारा नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और मात्र 49 रुपीज़ में जो है आप लोग मात्र 49 रुपये में हमारा नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो है परचेस कर सकते हैं, ठीक है, 49 रुपीज़ में आप लोग कर सकते हैं। तो वहीं हम लोग बात करते हैं, मैं आपको सैंपल वगैरह भी दिखा देना चाहता हूं, ठीक है। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे जो है बी बॉस के मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, और इसको आपको परचेस करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सभी चीज़ें जो है बी बॉस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए हमें जो है आपको इंग्लिश का पीवाईक्यू चाहिए, तो देखिए इंग्लिश का जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन यहाँ पे क्लास 12 के लिए है, देखिए आप लोग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं और वो भी प्रॉपर आंसर के साथ, ठीक है, प्रॉपर आंसर वगैरह के साथ आपको ये सभी चीज़ें मिलती है। आपको इतने सस्ते में जो है और कहीं नहीं मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग जाकर व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग, चाहे आप केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, क्लास 10th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लासेस की हो, ठीक है, किसी भी क्लासेस की हो, तो आप लोग क्या करें जल्दी से जाकर के जो है पेमेंट वगैरह कर ले और जल्दी से जाकर के जो है परचेस कर ले और जल्दी से पढ़ के जो है खत्म कर ले। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के को जो है मैंने जैसा कि बताया था कि आप लोगों के लिए जो है फ्री क्लासेस एकदम यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो है वो चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री जो बी बॉस का बुक है उसी से, ठीक है। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो है क्लास 12 का सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का जितने भी, ठीक है, जितने भी आप लोगों का क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सीरीज है वो आपका एग्जाम तक चलती रहेगी, तो आप लोग क्या करें इस चैनल को ज्वाइन करके रख ले, ठीक है, जो आपका सब्सक्राइब वगैरह है वो सब कर ले और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाए, क्योंकि स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी होगी इसमें आते रहेगी, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री का जो है सबसे पहला लेसन। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, और चैप्टर टोटल कितना है, और ये सभी जो है कंप्लीट करा दी जाएगी हमारे द्वारा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा बस, ठीक है, आपका एग्जाम एकदम अच्छा जाएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, ठीक है, परमाणु संरचना, तत्वों का आवर्त सारणी एवं गुणधर्मों में आवर्तियां, ये हो गए आपका, ठीक है। रासायनिक आबद्ध हो गए, पदार्थ की अवस्थाएं हो गए, विलयन हो गए, ठीक है, उष्मा गतिकी हो गया, उसके बाद जो है धातु निष्कर्षण, एस ब्लॉक तत्व, कार्बनिक रसायन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एडिन है, ये सभी टॉपिक आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। इस जो बुक है आपका उसमें मिल जाएगा बी बॉस का क्लास 12 का केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो इसमें हम लोग को क्या क्या जानना है कि रसायन विज्ञान होता क्या है, पदार्थ का शुद्ध और अशुद्ध स्वरूप क्या होता है, वर्गीकरण, रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है, एवोगाड्रो नियम आपको पता होना चाहिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखेंगे, परमाणु एवं अणु को देखेंगे, मोल परिकल्पना कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ये सब आपके एग्जाम के मद्देनजर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही साथ इसके जितने भी और चैप्टर हैं वो सभी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का जो है उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर का उद्देश्य जो है रसायन विज्ञान को महत्व को समझाने के लिए है, ठीक है, पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताने के लिए है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रासायनिक संयोग क्या होता है उसको दिखाना है, मोल संकल्पना है, उसके बाद जो है मूलानुपाती आणविक और संरचना सूत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। प्रसिद्ध रसायन, ठीक है, जो प्रसिद्ध जो रसायन के क्षेत्र में जो थे उनका नाम था लिनस पोलिंग, ठीक है, नीलस पोलिंग। तो इसने क्या किया था, अन्य शब्दों पदार्थों का वह विज्ञान जो पदार्थ के संगठन, गुणधर्म, अन्योन क्रियाओं तथा उनमें होने वाले रासायनिक रूपांतरण का अध्ययन कराता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो
लिनस पोलिंग जो है वो बताते हैं कि रसायन विज्ञान को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वो है आपका पदार्थों का वह विज्ञान जो पदार्थ के संगठन, गुणधर्म, अन्योन्य क्रियाएं तथा उनमें होने वाले रासायनिक रूपांतरण का अध्ययन कराता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, रसायन विज्ञान। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप दैनिक जीवन में से उठा करके दे सकते हैं, ठीक है। जैसे भोजन आपूर्ति में सहायक, तो रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो हमारा भोजन आपूर्ति में भी सहायक होता है, मानव स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार में सहायक होता है। उसी तरह यहाँ पे कुछ कुछ नाम वगैरह दिए गए हैं जो आपके, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक का काम करता है, या फिर ये सब टैक्सोल हो गया, ठीक है, एजिडोथाइमिडिन हो गया, ये सब AZT बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आरामदायक सामग्रियों की आपूर्ति में सहायक, तो ये सभी इनके जो है प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, ठीक है। अब रही बात वर्गीकरण, पदार्थ की क्या कहलाता है, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। तो अब मान लीजिए पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ को समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे कि पदार्थ जो है हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान रखता हो जो, ठीक है, स्थान घेरता हो। अगर आपको आ गया एग्जाम में कि पदार्थ को जो है डिफाइन करे, ठीक है, पदार्थ को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो वो कैसा होगा आपका कि पदार्थ को हम लोग बोल सकते हैं कि जो द्रव्यमान रखता हो, स्थान घेरता हो, प्रतिरोध पैदा करता हो, ठीक है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके वर्गीकरण की दो विधियां, ठीक है। इनके वर्गीकरण की कितनी विधियां, दो। अगर हम लोग पदार्थ को वर्गीकृत करना चाहे तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक हमारा भौतिक वर्गीकरण और एक हमारा रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप लोग अभी तक एकदम जीरो तैयारी किए हैं, ठीक है, अभी तक एकदम जीरो तैयारी किए हैं तो हमारी वीडियोस को देख लीजिए और हमारा नोट्स और PYQ ओनली 49 रुपीज में जो है परचेस कर लीजिए। आपको कहीं भी और दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप अच्छे नंबरों से जो है पास कर जाइएगा, ठीक है, ये एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस भी कीजिए और नोट्स PYQ भी लेकर के जो है पढ़ लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग पदार्थों के वर्गीकरण की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे और आपका भौतिक वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले अगर भौतिक वर्गीकरण में देखें तो पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, मूलतः 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा द्रव्य, दूसरा है हमारा ठोस और तीसरा है हमारा गैस। तो ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप सभी लोगों को पता है, जो भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा आप लोगों के पास, तो आप लोगों को पता होगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस। और मैं आपको इसको डिफाइन करके भी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला है ठोस, ठीक है। ठोस क्या होता है, सॉलिड, पदार्थ का वह अवस्था जिसके निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता हो, ठीक है। तो जिसमें क्या रहेगा, निश्चित आयतन और निश्चित आपका, ठीक है, अवस्था होता होगा, आकार होता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ठोस, जिसको आप चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं आपका पत्थर को, ठीक है। तो पत्थर कैसा होगा, आप लोग उसके ना ही शेप को चेंज कर पाइएगा और ना ही जो है आप लोग उसको, ठीक है, उसका जो है आप लोग आयतन को चेंज कर पाइएगा, ना ही आकार को चेंज कर पाइएगा, कुछ भी चेंज नहीं कर पाइएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे ठोस, ठीक है। वहीं अगर बात करें, अगला द्रव्य है हमारा, ठीक है, अगला क्या है, द्रव्य है। तो पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, वह अवस्था जिसका निश्चित आयतन हो और जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी आयतन फिक्स हो, ठीक है। सबसे पहले बात को समझिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। द्रव्य हम लोग लिक्विड किसको बोलेंगे, जो हमारा अवस्था जिसका, ठीक है, निश्चित आयतन वाला हो और आकार अनिश्चित हो, यानी आकार जो है फिक्स नहीं रहेगा और जो हमारा आयतन है वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो जल, दूध, ठीक है, तेल, तो ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप दबाइएगा तो उसका जो है शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका जो आयतन है वो चेंज नहीं होगा। 1 लीटर जल है, 1 लीटर दूध है, 1 लीटर तेल है, तो वो उतना ही रह जाएगा। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं गैस, ठीक है। तीसरा क्या है बाबू, गैस। तो आप सभी लोग जो है सुबह शाम जो भी क्लासेस आ रही है, चाहे आप 10th के हो, 12th के हो, वो सभी बच्चे जो है देख लीजिएगा, आपका सभी जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा, ठीक है, सारा एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसका ना ही आयतन निश्चित हो, ठीक है, ना ही जो है आपका आकार निश्चित हो, ठीक है, ना ही आयतन निश्चित हो, ना ही आकार निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, गैस कहलाता है, ठीक है।
वो क्या कहलाता है, गैस कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि ये सभी जो है गैसेस के एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण में। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो हमारा गैस है, ठीक है, जो हमारा लिक्विड है और जो हमारा सॉलिड है, वो हमारा क्या है, ठीक है, वो हमारा फिजिकल वर्गीकरण जब हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें हमारा आ जाता है। तो गैस किसको बोलेंगे, जिसका ना तो आकार फिक्स हो और ना ही आयतन फिक्स हो। और लिक्विड किसको बोलेंगे, जिसका आयतन फिक्स हो लेकिन आकार जो है फिक्स ना हो। और सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हो। समझ गए आप लोग बात। अब आ जाते हैं रासायनिक वर्गीकरण में, ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन कितना होता है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होगा समान होमोजीनियस, एक होगा असमान यानी कि हेट्रोजीनियस। अब बातों को आप समझ लीजिए कि होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है कि होमो का मतलब हो गया बाबू आपका कि हम लोग जो है जो भी चीजों को समान चीज में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है तो हमको दो लोगों में बांटना है, तो हम क्या किया, 5 और 5 रुपए दे दिए, तो वो कहलाएगा समान डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। और हेट्रो का मतलब हो गया हमारे पास 10 रुपया और दो लोगों को देना है, तो एक को मैंने 2 रुपया दे दिया, एक को 8 रुपया, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं समांग पदार्थ क्या होता है, ठीक है। एक समान कला वाले पदार्थ समान पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो जिसका सारा कुछ एक समान हो, एक समान संगठन, ठीक है, एक समान रहा तो समांग पदार्थ, और अगर एक समान ना रहा तो उसको क्या बोलेंगे, विसमान पदार्थ, ठीक है। हमने क्या देखा, विसमान पदार्थ। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जल्दी से देखिएगा एवोगाड्रो नियम वगैरह, डाल्टन नियम वगैरह, और जो भी चीज आप लोग क्या करें, कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि आप लोगों को जो है समझ में सारी कुछ आए, और तो आप लोग लिखते भी जाइएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो रही बातें, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है न्यू चैप्टर में अभी आगे स्टार्ट होगा। कल जो है और क्लासेस आएगी परमाणु संरचना वगैरह के बारे में, तो वो सभी देख लीजिए। तो अभी हम लोग फिलहाल आ जाते हैं जहां पर हम लोग थे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा ठोस, लिक्विड, गैस को मैंने देख लिया, और साथ ही साथ जो रासायनिक था आपका रासायनिक वर्गीकरण वो भी हम लोगों ने जो है देख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पदार्थ का शुद्ध एवं अशुद्ध स्वरूप में वर्गीकरण। तो यहाँ पदार्थ को जो है गुणधर्म के हिसाब से 3 चीजों में बांटा गया है, ठीक है। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूँ। तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सर क्या होता है, ठीक है। पदार्थ का शुद्ध रूप जो है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। पदार्थ का शुद्ध रूप क्या होता है, एलिमेंट होता है। अब रहा बात यौगिक, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड जो है, यौगिक जो है, कंपाउंड जो है वो क्या होगा, यह भी पदार्थ का शुद्ध रूप है। वहीं अगर बात करें मिक्सर का तो यह पदार्थ का अशुद्ध रूप है, ठीक है। यह पदार्थ का अशुद्ध रूप है। पदार्थ का शुद्ध रूप क्या है हमारा, एलिमेंट, ठीक है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के जो है कॉपी में लिखते चलिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। और कुछ बच्चे मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कि भैया प्लीज़ इसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा दीजिए। तो देखिए एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो है इंग्लिश मीडियम में जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब बी बॉस जो है इंग्लिश मीडियम में बुक प्रोवाइड नहीं करवाती। तो अगर आप लोगों को अपना तैयारी को जो बेहतरीन करना तो आप लोग क्या कीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम के नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मात्र 49 रुपीस में, ठीक है। तो वो आप कर लीजिए। आप खुद सोचिए आजकल जो है 49 रुपए में क्या मिलता है, ठीक है। और हम लोगों ने जो है एकदम अच्छे तरीके से बना करके जो है आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं मात्र 49 रुपए में। तो आप लोग जल्दी से जाइए। बहुत सारे बच्चों लोगों ने जो है लगभग 400-500 स्टूडेंट लोगों ने जो है परचेस कर लिया है। आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, ठीक है। अब रही बातें परिभाषा, हम लोग देख लेते हैं कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन इत्यादि। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। वैसा स्वरूप पदार्थ का जो हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर आप तोड़िएगा भी तो भी वही फॉर्म में रहेगा। जैसे लोहा है, लोहा को हम लोग काट देंगे तो वो क्या रहेगा, फिर से लोहा ही रह जाएगा आपका। तो वैसा क्या रहेगा, उस तरीके के चीजों को हम लोग बोलेंगे तत्व, एलिमेंट, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसका विभाजन नहीं हो सकता। अब यौगिक क्या होता है, पदार्थ का वह रूप जो 2 या 2 से अधिक तत्वों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों में जो है क्या होगा, ये नियत अनुभाग में संयोग बनाता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को जोड़ करके बनाया जाता है आपका यौगिक, और उसमें जो है एक रेशियो उसका रखा जाता है, ठीक है। जैसे जल हो गया आपका, नमक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी चीजें, ठीक है। मिश्रण में आ जाते हैं तो मिश्रण में क्या होता है, यह पदार्थ का अशुद्ध रूप है, सबसे पहली बात है। और पदार्थ का वह रूप जो 2 या 2 से अधिक
तत्वों का यौगिक के रूप में संयोग से बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। तो आप सीधा सा समझिए कि अगर कोई भी सिंगल पदार्थ है तो उसको हम लोग बोलेंगे तत्व यानी कि एलिमेंट, और दो अगर रहा और सेम रेशियो में रहा, मतलब कि उसका रेशियो फिक्स रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। और अगर कुछ भी जो मिश्रण वगैरह है सारा कुछ भी यौगिक का जो रेशियो है कुछ भी अगर सेम नहीं रहा तो उसको हम लोग बोल देंगे मिश्रण। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास जो है टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। जितने भी जो है दिसंबर 2024 के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ जून 2025 के स्टूडेंट हैं, तो उन सभी को के लिए जो है यह वीडियो, ये पूरा सीरीज जो है हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नियम जो है आपको दिए गए हैं, लगभग आपका जो है 1 2 3 4 5 6 नियम दिए गए हैं। 6 नियम को अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद है व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न अनुपात का नियम। ठीक है, उसके बाद है गे लुसेंक का गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं, और एवोगाड्रो का नियम ये भी है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्या होता है। ठीक है, तो 1789 ईस्वी में एंटोनियो लेवोसियर ने एक नियम दिया था, जिसके अनुसार भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के समान होता है। यानी अगर हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो भी परिवर्तन होने से पहले का जो द्रव्यमान रहेगा वो परिवर्तन होने के बाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम आसान भाषा में इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। ये कब आया था, तो 1789 ईस्वी में आया था, और इसे किसने दिया था, तो एंटोनियो लेवोसियर ने दिया था। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बातें। इसका बहुत सारा जो है आप लोगों का एग्जाम्पल वगैरह है, तो जैसे NaCl वगैरह हो गया, ये सभी चीज। ठीक है, दूसरा है आपका स्थिर अनुपात नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ जो थे, तो ये जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, ने 1789 ईस्वी में जो है इस नियम का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार, ठीक है, किसी यौगिक के तत्वों में द्रव्यमानों का कुल सदैव समान होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, उसके अनुसार देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समाप्त होता है, समान होता है, सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान का जो है स्थिर अनुपात नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सब रेशियो वगैरह जो है समान होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और मुझे भी सारे सब्जेक्ट का जो है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करनी है, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही बता रहा हूँ। और शॉर्ट रिविजन के लिए और बाकी और भी तैयारी के लिए तो आप लोग नोट्स और PYQ सॉल्यूशन तो ले ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग करते हैं जो है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जॉन डाल्टन द्वारा 1808 ईस्वी में जो है रासायनिक संयोग का गुणित अनुपात नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या होता है, दो तत्व संयोजित होकर जो है एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक तत्व के साथ दूसरे तत्व को संयुक्त, ठीक है, संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में गुणित होती है, गुणित, ठीक है, गुणित में, ठीक है, अनुपात में गुणित होती है। उदाहरण आपको दिख रहा होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और कॉपी में आप लोग करते चलिए। ठीक है, गे लुसेक का नियम, ठीक है, गे लुसेक का नियम हम लोग समझ लेते हैं। गे लुसेक के कई गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं ने का जो है अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अभिकारक तथा उत्पाद के गैसीय अणुओं के द्रव्यमान के मध्य कुछ निश्चित संबंध, ठीक है, कुछ निश्चित संबंध होता है। 1808 ईस्वी में उन्होंने जो है गैसीय अणुओं का संयोजन का एक नियम दिया, जिसे आयतन संयोजन नियम या गैस, ठीक है, या गे लुसेक नियम के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको सारा कुछ डिटेल दिया गया है, जो रेशियो वगैरह है वो सारा कुछ समान होता है। इस तरीके से आप लोग डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा तो आप लोगों को जो है फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं जिसका नाम है एवोगाड्रो नियम। ठीक है, गे-लुसेक, ठीक है, कि गैसों के आयतनों का संयोजन को जान लेते हैं। बाद में आपको यह निष्कर्ष पर पहुंचना है कि गैसें हमेशा आयतन का एक निश्चित संख्या के अनुपात में संयोग करती है। एवोगाड्रो ने गैसों के अध्ययन के लिए, ठीक है, आयतन तथा उनके गैसों की संख्या के संदर्भ में एक नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, जो एवोगाड्रो परिकल्पना या नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार, ठीक है, समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, समान ताप एवं दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नियम। उदाहरण से आप लोग समझिए, जैसे H2 और Cl2 दोनों को हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, तो HCl को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, H2 और Cl2, और दोनों को जब योग कर देंगे तो क्या बनेगा, HCl। तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम और फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम, तो इधर भी आपका कितना होना चाहिए, दो, यानी बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। एक अणु इधर है तो उधर भी आपका एक अणु, इधर दो अणु है तो उधर भी दो अणु। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ये हमारा क्या था, यही था हमारा एवोगाड्रो नियम। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अणुओं का जो है, जैसे लेफ्ट साइड में जितना अणु है और राइट साइड में भी उतना अणु होना चाहिए। अगर क्रिया करवा रहे हैं हम लोग तो अभिक्रिया होने से पहले जितना अणु है, अभिक्रिया होने के बाद भी उतना अणु होना चाहिए। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को समझ लेते हैं हम लोग। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर देखा, एवोगाड्रो परिकल्पना एवं डाल्टन सिद्धांत के बीच का विरोधाभास एवोगाड्रो द्वारा परमाणु एवं अणु, ठीक है, परमाणु एवं अणु के बीच के अंतर से दूर किया जा सका। ठीक है, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु से संबंधित एवं नियम का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित है। तो इस सिद्धांत में डाल्टन का जो है सिद्धांत वगैरह, तो इसमें क्या क्या है उसको हम लोग अच्छे तरीके से जो है समझ लेते हैं। सबसे पहला है पदार्थ यानी कि द्रव्य अविभाज्य छोटे कणों से निर्मित है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो वो हमको मिलती है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पे। तो इसमें कहा गया है कि परमाणु जो भी वस्तु रहते हैं, जो भी द्रव्य है, ठीक है, जो भी पदार्थ है, वो सभी चीज़ों का जो है, वो सभी चीज़ों का किन से बना हुआ होता है, तो वो बना होता है। ठीक है, ठीक है, जो उनसे जो बना होता है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एटम। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एटम। और वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, पदार्थ जो मेड रहता है तो किससे बना हुआ रहता है, एटम। और परमाणु के साथ साथ जो है, परमाणु के साथ साथ जो है आप लोगों का, ठीक है, परमाणु के साथ साथ जो है आप लोगों का उसमें होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो समान तत्व का सभी परमाणु का गुण जो है समान होता है, यानी एक जैसा है तो उसको एक जैसा परमाणु से बना हुआ। भिन्न तत्व का परमाणु भी भिन्न भिन्न होता है। ये सब इजी वाला बात है। ठीक है, एकदम आसान है ये सभी चीजें, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु और अणु, उसके बाद जो है आपका, ठीक है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें इस चैप्टर में और है, और आपका फिर जो है ये जो है खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट जो है। थोड़ा अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सिलेबस जो है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में कंप्लीट कराया जा रहा है, तो वो बातें एकदम सही है, क्योंकि अभी जो है बाबू आप लोगों का एग्जाम एकदम सर पे है। ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी से एग्जाम का जो है तैयारी वगैरह कर लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमाणु का। सूक्ष्मतम कणों से निर्मित जो चीजें होती है उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। साधारणतः अदृश्य परमाणु स्कैनिंग, टनलिंग, ठीक है, माइक्रोस्कोप, एसटीएम द्वारा धुंधले गोले की तरह देखा जा सकता है। ठीक है, उसके तरह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो कौन लेता है, परमाणु। ठीक है, ये सभी चीजें गुण जिसके पास भी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे परमाणु। ठीक है, ध्यान रहे परमाणु के प्रकार प्रायः कुल 118 तत्वों में समान है, यानी कि अगर आप लोग देखिएगा पीरियोडिक टेबल को तो आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं अणु का। अणु वह है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से निर्मित होता है। तो परमाणु के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अणु आ जाता है। अणुओं में परमाणु रासायनिक बंधन द्वारा बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कौन, अणु। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ों का जो है आंसर वगैरह सारा कुछ करके दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, तो आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप लोग क्या करें, नोट्स के में चले जाए। ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन
ले ले, तो दोनों में आपका तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत जो है आपका आगे है। ठीक है, मूलानुपाती, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। ये इस टॉपिक का जो है लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र जो है किसको बोलेंगे, इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो पदार्थ में तत्वों के समूह के संकेत को सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तत्वों के संकेत को समूह को जो है सूत्र कहा जाता है, जो पदार्थ के अणु को व्यक्त करते हैं। ठीक है, पदार्थ का सूत्र उसके रासायनिक संगठन को दर्शाता है, जैसे जल का सूत्र H2O, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ठीक है, इत्यादि सूत्र द्वारा हम उसमें उपस्थित परमाणुओं को संख्या को समझ पाते हैं। तो सूत्र वगैरह हम लोग परमाणु की संरचना, ठीक है, संख्या को निकालने के लिए आणविक सूत्र और संरचना सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अब आणविक सूत्र को समझ लीजिए। ठीक है, इसके क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ था। आप लोग क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के या वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम वगैरह होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में कि आपका उस टॉपिक में जो है क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उस टॉपिक में क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आणविक सूत्र अगला है आपका। आणविक सूत्र किसी यौगिक का अणु सूत्र उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। ठीक है, तो किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या बताएगा आपको, उसमें जो भी उपस्थित तत्व रहेंगे उसके परमाणुओं का वास्तविक संख्या को बताएगा। कौन, आणविक सूत्र। ठीक है, अब रहा बात बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H12, तो ये क्या बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन भी 6 है और कार्बन भी कितना है, 6। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका रहा बाबू फॉर्मूला, तो ये सभी चीजें को आप लोग कर लीजिएगा। अब लास्ट बात करते हैं संरचना सूत्र का। तो संरचना सूत्र आपको किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, क्या है ये, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका आणविक सूत्र। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र। ठीक है, ये सभी चीजें को, और इधर जो आपका दिख रहा है ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जो है संरचना सूत्र। ठीक है, और ये लास्ट में जो है आपका वो हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। तो जैसे मान लिया H2SO4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 को जो है बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बनाने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश वगैरह सारा कुछ करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए NH3 था, यहाँ पे हमारा क्या था, NH3 था। अब इसको हम लोग N में एक लिख दिए, उसके चारों तरफ से जो है 3 तरफ से उसमें हम लोग क्या किए, H को लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, NH3। ठीक है, CH4 है, तो C को हम लोग सेंटर पे डाल दिए, उसके बाद जो है आपका चारों तरफ जो है H लगा दिया। ठीक है, चारों तरफ क्या किया हमने, H को लगा दिए, तो ये हमारा हो गया CH4। उसी तरह देखिए C2H2 था, तो अब देखिए एक एक तरफ तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और एक H इधर और एक H आपका इधर लग जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई आप लोगों को बातें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने जो है इसमें क्या क्या देखा, तो आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन वगैरह इसमें से पूछे जा सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा, ठीक है, ये परमाणु, ये सभी चीज़ें को जो है हम लोगों ने सीखा अभी तक। क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो पदार्थ के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, मूल इकाई क्या क्या है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन पदार्थ, ठीक है, पदार्थ कौन कौन है, ये सभी चीज़ों को बताना है आपका। पदार्थ का विशेषता आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें हम लोग, ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो आगे और क्या पूछा जा सकता है आपसे, पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट संगठन पूछा जा सकता है, संघटक। ठीक है, वहीं पे बोरॉन वगैरह, कार्बन वगैरह के बारे में आपको कुछ भी बनाने देने दिया जा सकता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप लोग क्या करें, इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और रही बात है कि अगर आपको इसके अलावा किसी भी चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे आपका नोट्स वगैरह हो गया, या फिर आप लोगों को, ठीक है, नोट्स वगैरह हो गया, या फिर आप लोगों का जो है PDF PYQ सॉल्यूशन हो गया, बुक PDF चाहिए आपको, या फिर किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको डेमो वगैरह भी जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको जो है डेमो वगैरह भी जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्लास 12 जो है मैथ का। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लास 12 का जो है मैथ वगैरह का आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। उसी तरह और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, चाहे आप
क्लास 10th में हो, 12th में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, ठीक है। उसी तरह अगर अब मैं बात करूं आप लोगों का, ठीक है, वहीं उसी तरह अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि अगर आप लोगों का हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सभी चीज़ों का स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। डेली जो है सुबह शाम क्लासेस इस चैनल पर आती रहेगी, तो आप लोग क्लासेस करके अपना जो है प्रिपरेशन वगैरह रेडी रखिए, ठीक है। आपका एग्जाम होने वाला है जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, ठीक है।